इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। मेहरबान हो चंद्र प्रभु यहाँ बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संतोष जी जैन दिल्ली, रामगंज मंडी वाले, पुत्र आलोक जी, अखिल जी, सम्यक जी, आप आए, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप सब परिवार आए और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपसे निवेदन, पूज्य सहल सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन इस सभा में उपस्थित हैं। तालियां बजाकर चंद्रगिरी तीर्थ पर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आपसे सभी ने निवेदन करते हैं, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रजोखड़ी वाले दिल्ली परिवार, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति, प्रतिभा स्थली की छात्रा के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति और सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति। अनुमोदना तालियां बजाकर होना चाहिए। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और पूज्य सहल सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन, आपसे सविनय निवेदन है, आप भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और रामगंज मंडी राजस्थान से 120 लोग पधारे हैं। सभी अपने हाथों को उठाकर आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए अपना नमोस्तु निवेदित करेंगे। बोलिए, हे भगवान नमोस्तु। मैं इसके बाद आवाज दे रहा हूं गीता गुणालन जी जैन, कुन्नूर, मलई, तमिलनाडु से। आप भी आए, आपको भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप शीघ्रता से आए। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं नेमचंद जी, जवाहर जैन, नमन जैन, पर्व जैन, कियान जैन, अनिता, शालिनी, श्वेता, अनन्या और अशोक बिहार दिल्ली। आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की, तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। आप भी आए, सास प्रदान करने का 2 व्यक्ति ऊपर आते चले। वीरेंद्र कुमार जी सपरिवार, रवि, अनिता, उज्जवल, नेहा, मयूर, शिल्पी, आरिश, रिवान, अशोक दिल्ली से चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु आपने पुनः 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्रता से। मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। देखिए, लखनादौन दिगंबर जैन समाज, जहां पे पूज्य आरिका माता जी का चातुर्मास चल रहा है, वहां से 2 व्यक्ति जो भी वरिष्ठ हो आ जाएं। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आपकी तालियों के बीच। लखनादौन दिगंबर जैन समाज, अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए
जिला छतरपुर लव कुश नगर से आप अपने स्थान से हाथ उठाकर आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर लें। खतौली मोदीपुरम मेरठ से पधारे आप सभी लोग अपने स्थान से हाथ उठाकर आचार्य भगवान के चरणों में नमन निवेदित कर लें। चौलेश्वर पार्श्वनाथ भीलवाड़ा महुआ देवली आप भी अपने हाथ उठाकर नमोस्तु निवेदित कर लें। आचार्य तालियां बजाकर अनुमोदना। छत्तीसगढ़ के एक दूसरे का स्वागत अभिनंदन करते चलें। रामगंज मंडी राजस्थान हो चुका है। विनोद कुमार जी, कल्पना जी मित्तल, रामगंज मंडी, आपने चंदगिरी मंदिर निर्माण में 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अतिशय क्षेत्र शांतोदय परिवार मऊ एवं सकल दिगंबर जैन समाज व्यवहारी, आपके यहाँ से 2 प्रतिनिधि आ जाएं। बहुत सुंदर आकर्षक पूजा की थाली सजाकर लाए हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, 2 व्यक्ति आ जाएं, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। बारंबार है वंदना, 2 व्यक्ति वंदना गुरु चरणों में बार। दिगंबर जैन समाज शहडोल से कौन पधारे हैं? हाथ उठाकर नमोस्तु निवेदित कर लें। आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, जहां जिनका चातुर्मास धर्म नगरी घाटोल में हो रहा है, बांसवाड़ा से भी श्रेष्ठी जन पधारे हैं। हाथ उठाकर अपना नमोस्तु निवेदित कर लें। आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। और एक सूचना आप तक पहुंचा, आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको, जिस पर प्रतियोगिता दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक, अर्थात 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक निःशुल्क प्रतियोगिता ऑनलाइन www.vidyasagar.guru पर और मोबाइल ऐप पर आयोजित है। महिला, पुरुष, बच्चे, छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी लोग आचार्य भगवान द्वारा रचित इस हाइको प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। आप सभी से पुनः निवेदन, आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको कविता छंद की पुस्तक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चलचरखा हथकरघा केंद्र से रियायती दरों पर आचार्य भगवान द्वारा रचित मूक माटी जो हिंदी में है वो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं रियायती दरों पर, तो चंदगिरी के इस तीर्थ पर चलचरखा हथकरघा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। दशहरा से शरद पूर्णिमा तक 24 से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रतियोगिता www.vidyasagar.guru पर और आचार्य विद्यासागर महाराज मोबाइल ऐप पर आप देख सकते हैं, निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। प्रदीप जी लोहाड़िया, चंद्रना जी लोहाड़िया, रामगंज मंडी, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, खड़े हो कोई भी नहीं रहेगा। सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो।
जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवान विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकंधनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त अनंत गुण धारे ओ तारण हारे। अनंत गुण धारे ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं।
गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनंद राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पाविती। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों तक चलते हैं। हे आचार्य परमेष्ठी, आपके सत्संग के चरणों में निवेदन करते हुए अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्य साउणम। अहिंसा परमो धर्म की 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुंशी चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। कल आपको परसों पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात हम सबके लिए बताई थी कि संसार में दो ही वस्तु हैं, एक धूप और एक छांव। इसके अलावा कोई वस्तु है क्या? संसार में दो ही वस्तु हैं, एक धूप और छांव। आप समझ गए छांव क्या कहलाती है? सुख को छांव कहते हैं और धूप को धूप कहते हैं, दुख को धूप कहते हैं गर्मियों में। और ठंड जब आ जाती है तो ठंड में वह छांव हमारे लिए दुख रूप लगती है और धूप जो है वो हमारे लिए सुख रूप लगती है। संसार में दो ही वस्तु हैं। इस शरद ऋतु आई, वर्षा गई, शरद ऋतु आई, है जगमग दिवाली लाई। एक कहने में आता ना, जानते ना, वैसे शरद ऋतु में तो रोगों की माता कहा गया है। इसमें पित्त संचित जो होता है वो कुपित होता है, इसलिए इसमें बुखार ज्यादा आता रहता है। दिन में गर्मी लगती है और रात को ठंडी लगती है, दिन में दुख लगता है और रात को सुख लगने लगता है। हम सब ने पढ़ा ना और आपने आगम में सुना भी होगा कि खुशी की बात है कि राजन आपके घर में कई वर्षों से, लंबे समय से पूरा राजमहल सूना था, आंगन सूना था, किसी बच्चे की किलकारी की आवाज नहीं आ रही थी, बहुत उत्सव मनाया जा रहा था। किसके यहां पर? दशरथ के समधी साहब जी के यहां। बाबूजी क्या बोलते आप लोग? भाई जी, भाई जी, ब्याह जी, भाई जी बोलते ना, समधी ब्याह जी, हाँ साहे जी। तो दशरथ के समधी जी के यहाँ पर बहुत उत्सव मनाया जा रहा था। इतने वर्षों से सूना पड़ा हुआ था पूरा। कौन सी स्थान सब है? मिथिला नगरी, जहां पर राजा जनक राज्य करते थे। जब समझ में आया कि अरे उस की रानी विदेहा ने ऐसा पुण्य का इतने वर्षों बाद, प्रतीक्षा के बाद आया है। वैसे जो माँ पिता के लिए पुत्री का जन्म होता है बहुत ही उत्सव रूप रहता है, और यदि यह संयोग, यह सुख उनके लिए वर्षों प्रतीक्षा के बाद में इस ढंग से प्राप्त होता है तो खुशी का कहना ही क्या है। और सब जगह खुशियां मनाने जाने लगी
कि अरे वाह, अब तो इस मिथिला नगरी में कोई ना कोई राजकुमार और कोई ना कोई राजकुमारी का आना होगा, और इस जो कुल है और जो इस खानदान है कुछ तो होगा। वैसे पुत्र के लिए कुल का दीपक कहा गया है और पुत्री के लिए उभय कुल कहा जाता है। दोनों कुलों को वह सुशोभित करती है। जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा पुण्य हुआ राजा जनक की जो रानी थी विजया का, कि पुत्र पुत्री दोनों उत्पन्न हो गई। जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो जुड़वा में 2 लड़के भी होते हैं, 2 लड़कियां भी होती हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। ऐसे जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो गए। देखो जो उंगली आप देख रहे हैं ना, जो हाथ की, ये पूरे जब से हमने जन्म गर्भ में आए हैं तब से हमारे साथ में हैं, अलग से नहीं आई है ना। लेकिन जब कभी भी इस उंगली में नौखोरा हो जाता है या सूजन आ जाती है, तकलीफ हो जाती है, कभी आपने ऐसा सोचा ये वाली क्या दीदी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपके सुख को दुख को शेयर कर सकती हूँ, कर पाती है क्या? दोनों जुड़वा होने के बाद भी बचपन से जिंदगी साथ में, जब से गर्भ में हम जन्म लिया तब से साथ में हैं। इस उंगली में कुछ भी हो जाता है, इसके सुख दुख के सहभागी नहीं बन पाती है। हमारी मानसिकता कैसी है कि इसके सुख में हम सुखी हैं, इसके दुख में हम दुखी हैं। कहने में ऐसे आता है, संवेदनाएं आत्मा में होती हैं, पर वास्तव में सुख दुख कोई भी वस्तु अलग से नहीं है। हमारी सोच, हमारी मानसिकता ही काम करती है। क्यों दोनों साथ में रहते हैं, धूप और छांव की तरह। वहां उत्सव हो गया। पद्म पुराण में आया है, आचार्य रविशरण महाराज ने इसका उल्लेख किया है, आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं जैन रामायण। अब दोनों पुत्र पुत्री हो गए, उत्पन्न हो गए, अब सबने महोत्सव मनाना चालू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भाई हमारे मिथिला नगरी में तो उत्सव मनाने जाने लगा। जैसे कि यहाँ पर कलाचार्य ने कहा था, पता ही नहीं चलता है कौन सा दिन रविवार है, रोज के रोज उत्सव। दीपावली तो गुरु चरणों में सबको लगती है। चंद्रगिरी चंद्र बाबा का तो ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर रोज ही दीपावली और होली रोज ही मनाई जा रही है। ऐसे वहां पर दीपावली के त्योहार मनाया जा रहा था। जो कैसा समय ने पलटा खाया कि जो पूर्वजन का बैरी था, उन दोनों भाई बहन के नाम थे, एक का नाम भामंडल, एक का नाम सीता। दोनों सगे भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन है, एक साथ उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसा कर्म का चक्र चला कि वह एकदम पूर्व का बैरी है। उसने देखा कि अरे वो गर्भ में मारना चाहता था दोनों बच्चे को, उसे जो पुत्र था ना, गर्भ में मारना चाहता था। उसको दया आ गई। सब में दया रहती है, आत्मा दया, जो दया जो है वो आत्मा का स्वभाव है। आचार्य जी ने हाई को लिखा है, पर की पीड़ा अपने करुणा की परीक्षा लेती। पर को जो पीड़ा दिख रही है, जो दूसरों को दिख रहा है, हमारे अंदर कितनी करुणा है वो आपके क्रियाओं से पता चल जाएगा। जब जे हमारे हाथ उसकी सहायता के लिए बढ़ जाते हैं तो समझ लेना कि हमारे मन में उसके प्रति करुणा भाव है। ऐसा होता है। ऐसे 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 आचार्य सिंह ने 650 हाई को लिखे हुए हैं। जैसे संचालक ने कहा था ना कि दशहरा से लेकर के शरद पूर्णिमा तक एक प्रतियोगिता हो रही है, हाइकू प्रतियोगिता। उन्हें बताना भूल गए वो कि इस प्रतियोगिता में 108 पुरस्कार हैं। भारत के ही नहीं, पूरे विदेश के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। भरत जी ने बताया कि खाली 850 पुस्तकें तो विदेश गई हैं। दुबई, इंग्लैंड, यूएसए, कतार, यूएस और जापान, 850 पुस्तकें। आचार्य श्री की हाइकू की बात बता रहा हूं आपके लिए। अरे जो कि गुरु महाराज जी इस योग के महान आचार्य कर जाते हैं, एक एक हाइकू इतने महत्वपूर्ण है कि एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। मूक माडी आपने पढ़ी ना, ऐसी एक एक हाइकू एक एक मूक माडी के बराबर है। इतना गहरा तथ्य छिपा हुआ है।
तो उस करुणा की परीक्षा लेती। उस देव ने सोचा भाई इनको इसको यदि हम बाधा देंगे, इसके साथ में इसकी बहन भी है, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है, इसे कोई बात नहीं, इनको जन्म लेने दो, फिर बाद में हमारा तो बैर तो लड़के से है, हम लड़के से बदला लेंगे उस पुत्र से, क्योंकि से पूर्व ने हमारे साथ गलत किया था। लंबी कहानी है, फ्लैशबैक चलती है, चलेगी, आप पढ़ लेना। और उसने उस पुत्र को उठा करके ले गया। उसको फिर करना आ गई कि इसको मारने से क्या फायदा है, मुझको पाप लगेगा। उसको जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि इसने पुलभाव ने मुझसे ऐसा ऐसा गलत काम किया था, मैं कैसे बदला चुकाऊं, अपने आप हिंसक पशु जंगल में इसके लिए नुकसान पहुंचा देंगे, मैं अपने हाथ से पाप क्यों कमाऊं। देखो करना कैसी चल रही है आपके लिए। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी। अब यहाँ उत्सव मन रहा था कि पुत्र पुत्र दोनों उत्पन्न हुए, पुत्र का अपहरण हो गया, अब वहां पर दुख आ गया। यहाँ पहले शोक चल रहा था पुत्र पुत्री जन्मोत्सव का, पुत्र का हरण हो गया। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान अटवी में नहीं भय कावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह जड़ मंत्र बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता। तब उस समय राजा जनक समझाते हैं अपनी धर्मपत्नी मिथिला उसको विदेहा को कि क्या कर सकते, कर्म को दय है, रो मत है, कम से कम पुत्री तो है जिसका नाम सीता है, जो राजा बाद में जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी बनी, सती बनी, और ऐसी सीता बनी कि जिसने अंत समय में अग्नि परीक्षा दे करके, आर्य का दीक्षा लेकर के, साधना करके जैन धर्म का ध्वजा फहराया है। ऐसी उस समय राजा जनक ने अपनी पत्नी को संबोधन दिया कि दोनों सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में सुबह गर्मी लगती है, शरद ऋतु में रात को ठंडी लगती है, सुबह सुख शाम को दुख। इस सुख दुख जो है धूप छांव के समान है, आते जाते बने रहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसकी धर्म में श्रद्धा है, देव में श्रद्धा है, इन दोनों परिस्थितियों में अपने समता परिणाम रखता है। परिणाम ऐसा हुआ कि 16 साल 20 साल बाद फिर राजा जनक को पुत्र लाभ प्राप्त हो गया। भामंड जब बड़ा हो गया तो यहाँ पर आकर के फिर उसने आके अपने माता पिता से, अपनी बहन सीता से मिली। और जब राम रावण का युद्ध हुआ तो भाई ने बहन की सहायता की और राम के साथ पक्ष में रह करके रावण से युद्ध लड़ा। तो दोनों स्थितियों में हमको समता रखना चाहिए। मेरी भावना में चाहे 12 भावना हो और चाहे वैराग्य भावना हो, या फिर आपके लिए आलोचना पाठ हो या सामायिक पाठ हो, सब में ही बात कही है। यही आचार्य जी ने परसों सब कहा था, हमेशा कहते रहते हैं कि ये सुख दुख तो धूप और छांव की तरह है, आना जाना तो लगा रहता है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक सदा। हे जनवाणी भारती तो जपा जन।